Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 12A and in today's video we will learn about question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है एरिया ट्राइंगल्स का, और ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। ट्राइंगल की डिफरेंट शेप्स होती हैं जो हम देखते हैं, जैसे हो सकता है आपने जो ट्राइंगल देखी हो वो इस शेप की हो, और कभी कभी ट्राइंगल इस शेप की भी होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये वाला एंगल जो है ये राइट होता है, बिल्कुल सीधा। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, ये ऐसे, दिस इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो छोटा सा हम स्क्वायर बनाते हैं दिस शोज़ 90 डिग्री एंगल। नहीं भी अगर लिखा हुआ 90 डिग्री तो ये जो छोटा सा स्क्वायर का साइन हम किसी भी लाइन के साथ बना देते हैं, मीन्स दिस लाइन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द लाइन ऑन विच इट इज़ ड्रॉपिंग। जिस लाइन के साथ ये टच हो रहा है उसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समटाइम्स ट्राइंगल इस तरह की भी होती हैं, पार्डन माई ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। समटाइम इस तरह की भी ट्राइंगल हमें देखने को मिलती हैं। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन नीटली, ओके। सो हमने देखना है ट्राइंगल किसी भी तरह की हो, लेकिन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, और वो होता है एरिया इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स एक ही फार्मूला को सब शेप्स के साथ अप्लाई कर देते हैं, और वो होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वो यही फार्मूला यूज़ करते हैं हर तरह की शेप का एरिया निकालने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओनली। ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स यूजुअली जो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही फार्मूला हर शेप के साथ अप्लाई कर देते हैं टू फाइंड आउट द एरिया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर शेप का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप होती है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ। क्योंकि ये भी 2D शेप है, मतलब ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम हर साइड को L बोलेंगे, तो टू फाइंड आउट द एरिया वी विल मल्टीप्लाई L विद L। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये भी ब्रेड्थ है, तो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और एरिया, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, एरिया का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर शेप ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, दिस इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट शेप। अब हम तीसरी शेप की तरफ आए हैं, विच इज़ ट्राइंगल। ट्राइंगल किसी भी तरह की दिखने में हो, चाहे इस तरह की, चाहे इस तरह की, या इस तरह की। हमने हर तरह की ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी हैव द सेम फार्मूला। एरिया का फार्मूला, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो हाफ है, बेस क्या है और हाइट क्या है, ये डिटेल में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं हाइट को एक्सप्लेन करती हूँ। हाइट का मतलब ट्रायंगल की हाइट है, लेकिन हम कभी भी हाइट ट्रायंगल की स्लांटेड नहीं ले सकते। जैसे अगर इस ट्रायंगल को देखें तो इसकी ये वाली हाइट नहीं ले सकते क्योंकि ये स्लांटेड है, टेढ़ी है। सिमिलरली हम ये वाली साइड भी यूज़ नहीं कर सकते एज अ हाइट क्योंकि ये टेढ़ी है। तो राइट जो ट्रायंगल की हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर ये गिवन ना हो तो हमने इसे खुद फाइंड आउट करना होता है। ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ट्रायंगल की, इसको हमने हाइट कंसिडर करना है, ये वाली जो परपेंडिकुलर हो। और दूसरी बात तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने में हम हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेंगे, स्लंटेड हाइट नहीं लेंगे। दूसरी ट्रायंगल की तरफ आएँ, इसमें ये हाइट नहीं होगी,
दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हाइट। हमने हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेनी है। परपेंडिकुलर मीन्स ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो इस ट्रायंगल में ऑलरेडी ये वाली जो साइड है इस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द अदर लाइन, तो इसको हम एज अ हाइट यूज़ करेंगे। इस ट्रायंगल की तरफ अगर देखें तो इसमें ये भी टिल्टेड है, ये भी टिल्टेड है, और ये साइड तो हम हाइट में नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 विद एनी अदर लाइन। तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। गिवन होगी आपको क्वेश्चन में ऐसे एक इमेजिनरी लाइन की तरह, तो आपने उस लाइन को जो परपेंडिकुलर होगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने इसको एज अ हाइट कंसिडर करना है और किसी भी साइड को आपने हाइट नहीं लेना। तो हमने ये सीखा कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हुए जिसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये वो वाली साइड होनी चाहिए विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हाइट हमेशा कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अब आते हैं बेस की तरफ। तो बेस वो लाइन होगी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो। अब जैसे अगर ये वाला हाइट है तो ये इस लाइन के साथ टच हो रहा है, तो वी विल कंसिडर दिस लाइन एज अ बेस। हमने बेस वो वाली लाइन लेनी है जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा हो। अगर परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप हो रहा है इस कोने से उस लाइन के ऊपर, और ये मेकिंग एन एंगल ऑफ 90, अगर परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप हो रहा है तो ये बेस नहीं रहेगी। परपेंडिकुलर जिस लाइन को टच कर रहा है वो बेस कंसिडर होगी। तो परपेंडिकुलर इस लाइन से इस लाइन पर ड्रॉप हो रहा है, दिस टाइम दिस विल बी द बेस, इसको हम बेस कहेंगे। इसी तरह फ़र्ज़ करें इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप हो रहा है इस लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है एंड इट इज़ गेटिंग ड्रॉप्ड ऑन दिस लाइन, तो इसको तो हम हाइट ही कंसिडर करेंगे। लेकिन बेस इस टाइम कौन सी लाइन होगी? बेस इस दफ़ा ये वाली लाइन है बिकॉज परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉपिंग इज़ टचिंग दैट लाइन, तो ये इट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। अगर हम इस ट्राइंगल की एग्जांपल लें, ये हाइट है और ये इस लाइन को टच कर रही है, तो इसको हम बेस कंसिडर करेंगे और इसको हाइट। हाइट के लिए परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, तो ये परपेंडिकुलर ही है। हाइट ने जिस लाइन को टच किया, जिस लाइन के ऊपर ड्रॉप हुआ, उस लाइन को हम बेस कंसिडर करेंगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। इसमें अगर देखें तो हाइट को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम इस तीनों साइड्स में से किसी को भी हाइट नहीं ले सकते बिकॉज तीनों ही परपेंडिकुलर नहीं हैं। तो ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की होगी उन्होंने, गिवन होगी, उसको हम हाइट लेंगे। और ये अगर देखें तो दिस परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉपिंग ऑन दिस लाइन, तो ये हमने एक एक्सटेंड की है लाइन इस वाली साइड की, तो इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें तो ये परपेंडिकुलर इसको ड्रॉप कर रहा है, तो मतलब ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड वी विल कंसिडर्ड एज बेस। ठीक है, तो हमने एरिया जब भी निकालना है ट्राइंगल का, हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए और बेस वो साइड होगी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। हाँ, ये मैं इस वर्किंग को सबको अरेज करती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कुछ ट्रायंगल्स दी हैं एंड दे आर सेइंग फाइंड आउट द एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में परपेंडिकुलर को हमने हाइट लेना है, तो ये देखें दिस लाइन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90, तो इस लाइन को हम हाइट कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज़ द परपेंडिकुलर, और दिस लाइन इज़ टचिंग दिस साइड, तो इसको हम बेस कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम एरिया का। सो एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमने फाइंड आउट करना है, हाफ विल बी हाफ, बेस कितनी है, बेस दिस इज बेस 4.2 एंड हाइट इज़ 1.5 सेंटीमीटर।
So now this is the denominator. It has no number in denominator, so we will cut the numbers. Numerator और denominator की cutting कर सकते हैं. I will cut this number by 2. So 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2. Now I will multiply 2.1 with 1.5, and that's how I will get the answer. When I will multiply it, I will get the answer 3.15. हमने एरिया फाइंड आउट किया है और यूनिट सब सेंटीमीटर में थे, तो यूनिट इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो पहले ए पार्ट की ट्रायंगल का एरिया आएगा 3.15 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो आंसर विल बी 3.15 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी इजी. नाउ कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट में जैसे हमें पता है, हमने हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है. तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कैसे है? बिकॉज इट इज़ हैविंग दिस स्क्वायर मीन्स मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद दिस लाइन. तो 4.5 को हम हाइट कंसिडर करेंगे. दिस परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉपिंग ऑन दिस लाइन, तो 6 सेंटीमीटर विल बी कंसिडर्ड एज बेस. अब बी पार्ट करना शुरू करते हैं. तो बी पार्ट के लिए अगेन वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला. एरिया इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और हाफ तो हाफ है. बेस कितनी है इस क्वेश्चन में? 6 और हाइट है 4.5. बेस है 6 और हाइट है 4.5. अब मैं कटिंग करूँगी तो 2 ones are 2, 2 3s are 6. Now I will multiply 3 with 4.5, and after multiplying my answer will be 13.5. Okay, so this is not 4.15. Mistakenly I have written 4.15. It is 4.5. 4.5 will multiply with 3. When I multiply, my answer will be 13.5, and the units are in centimeter. Look, so the answer will be in centimeter square. जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है. So this will be the answer for the second part, second triangle. राइट. एक दफ़ा फिर लेट मी टेल यू वन थिंग. जब भी हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हाइट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड बेस इज़ दैट साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑन विच परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉपिंग. तो एरिया का फॉर्मूला भी याद रखना है एरिया निकालने का ट्रायंगल का. दिस इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्होंने हमें एक ट्रायंगल दी है. इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग द फिगर शोज अ ट्रायंगल x, y and z such that y and z is equal to 2.48 centimeter if the area of the triangle is 2.31 centimeter square. So the area is already given. जितनी भी इस ट्रायंगल ने जगह ली हुई है that is 2.31 centimeter square. Area is already given. Find the length of wx. w और x की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर हम देखें तो w और x परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट होनी थी. तो हमने इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला. हमें पता है एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू base into height. So area is already given, which is 2.31 is equal to half is half. बेस वो लाइन है जिसके साथ परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉप होता है. तो परपेंडिकुलर ये है, दिस इज़ ड्रॉपिंग ऑन दिस लाइन विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ y एंड z. तो बेस होगी y और z जो है 2.48, और हाइट हमें नहीं पता विच इज़ wx. तो मैं हाइट की जगह w और x लिख देती हूँ. वैसे वी नीड टू फाइंड आउट wx. सो 2.31 is equal to, now I can cut the numbers because 2 is in denominator और 2.48 numerator में. तो मैं इसको कट करूँगी. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 fours are 8. So it will be 1.24 multiply with w and x.
अब मुझे फाइंड आउट करना है WX, आई डोंट नीड दिस 1.24, तो जो चीज़ इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, मुझे सिर्फ WX चाहिए, आई विल कीप WX ऑन दिस साइड, 1.24 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 2.31 ओवर 1.24। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इनके डेसिमल्स ख़त्म करती हूँ, तो 2.31 का जब मैं डेसिमल ख़त्म करूँगी आई विल हैव 100 इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि ये 100th प्लेस तक है। इसी तरह 1.24 का जब मैं डेसिमल ख़त्म करूँगी तो आई विल हैव 100 इन द न्यूमरेटर, क्योंकि इसके नीचे नहीं लग सकता, तो 100 को कैंसिल कर देगा। 231 को हम डिवाइड करेंगे विद 124 और hamaरी WX की लेंथ आ जाएगी। और जब मैंने इसको डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 1.86, ये 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर लिख देते हैं, 1.86 सेंटीमीटर। सो द हाइट इज़ 1.86 सेंटीमीटर। हमने हाइट ही फाइंड आउट करनी थी, WX. So this question is pretty easy. We use the same formula which we use for finding the area, but in this case we already have the area. बेस भी हमारे पास थी, हाइट नहीं थी, तो हमने मिसिंग साइड को फाइंड आउट कर लिया। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके इट विल डिवाइड, that's how we find out WX, which is actually height, and it is 1.86. That's how we are done with question number 3 and 4 of exercise 12A. Hopefully you get the question. Do give me your feedback in comments. I would love to know and get back to you if you have any question. Thank you so much for watching my video, but don't forget to like and subscribe and share my channel Solve with Iman. Thank you.